ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुनवाई समाप्त। संविधान के खिलाफ है आर्थिक आरक्षण। नई शिक्षक भर्ती, शिक्षा मंत्री जी से मिले अभ्यर्थी, दिया ज्ञापन में क्या कुछ है वो भी बताएंगे। अब 50% अंक लाना बेहद ज़रूरी है और उसके साथ साथ आपका बीएड होना ज़रूरी है। आज सुबह की खबरें भी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलेंगे सीधा खबरों की तरफ। सीधा बात करेंगे पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित क्या कुछ रहा। जो टिप्पणी हुई वो ये कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है। हम पूरी चीज़ आपको पढ़ करके एक एक लाइन बताते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में 10% आरक्षण के कानून पर मंगलवार से सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इसमें आरक्षण के जरिए वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व की अवधारणा आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की योजना में तब्दील हो गई है। आर्थिक आरक्षण में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को बाहर रखा गया है। इसका लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग तक सीमित है, इसलिए यह बराबरी और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट में गैर सरकारी संगठन जनहित अभियान की याचिका सहित कई अर्जियां लंबित हैं। इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। मामले में मंगलवार को से मामले पर प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। पीठ में अन्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पांडेवाला शामिल है। बहस की शुरुआत याचिकाकर्ताओं की ओर से कानूनी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन गोपाल ने की। उन्होंने कहा कि 103वें संविधान संशोधन कानून संविधान के साथ धोखा है। यह कानून सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन वे दो पहलू हैं जिन पर आरक्षण टिका है। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के मानक में आर्थिक पिछड़ापन शामिल है। सामाजिक पिछड़ापन आर्थिक पिछड़ेपन के बगैर नहीं हो सकता, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण बेहद खिलाफ है, ऐसी टिप्पणी करी गई है याचिकाकर्ताओं की तरफ से। अब आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और इसके बाद आगे क्या कुछ होगा इस पे अंतिम निर्णय अभी तक नहीं आया है। हालांकि एक पक्ष ने अपना पूरा बात रख दिया है, सारी चीज़ें बता दी है। अभी अगले पक्ष से भी बातें सुनने के बाद इसके बाद एक लंबी सुनवाई चलेगी इस प्रकरण पे, क्योंकि ये प्रकरण पूरे देश हित में है और पूरे देश के स्तर पे है। तो इसमें कम से कम आप मान के चलिए 3 से 4 तारीखें होंगी जहाँ पे क्लियर सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या 10% जो आरक्षण दिया जा रहा है वो सही है या गलत है, या फिर 103वें संविधान संशोधन का सीधा उल्लंघन है। हालांकि एक नेक्स्ट डेट लगा दी गई है इसकी सुनवाई की। अब अगली सुनवाई पे क्या होगा वो हम आपको अपडेट करेंगे। आगे आपको खबर के लिए बता दें तो 28 सितंबर से शुरू हो सकती है बीएड की काउंसलिंग। इधर रेलवे ग्रुप डी में सालवर सहित 8 को जो है पकड़ा गया और इसके बाद इधर नई शिक्षक भर्ती के लिए जो है एक बार फिर से ज्ञापन कार्य को संपन्न किया गया अभ्यर्थियों द्वारा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सेवा में श्रीमान बेसिक शिक्षा स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के संपन्न में वो सारी चीज़ें जो है डाटा जो हमने आपको इसके पहले भी कई ज्ञापनों में बताया है वहाँ जो है ये किया गया। इसमें कुछ साथी शामिल रहे, देख पा रहे होंगे 2017 बैच के अनिल कुमार, पवन कुमार, धर्मेंद्र चौधरी, विकास कुमार, उमेश कुमार, विकास कुमार, मनोज कुमार, लवली चौधरी, सोमेश कौशिक, रोहित ठाकुर, नितिन, ये तमाम अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा जो है फिर से जो है इस कार्य को संपन्न करा गया है। लेकिन नई शिक्षक भर्ती के लिए अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार का अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। और इधर हमारा देश विश्व गुरु बनने के राह पे किताबों के लिए विद्यार्थियों को अभी नवंबर तक जो है करना होगा इंतज़ार। 8वीं तक की ही आनी है 17 लाख किताबें, अभी किताबों का अता पता है नहीं। इधर अभ्यर्थियों ने एक और मांग शुरू करी है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के पद जो है बढ़ाए जाने की मांग के लिए धरना प्रदर्शन मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में अपर निदेशक शिक्षा कार्यालय के बाहर जो है छात्रों ने
किया है हंगामा। उन्होंने कहा है कि सीटों को बढ़ाया जाए। एक बड़ी चीज़ ये कि प्रवक्ता भर्ती के लिए पीजी में 50% अंक आपके बेहद ज़रूरी होने चाहिए। उसके साथ साथ बीएड आपका अनिवार्य होना चाहिए, तब जा कर के आप आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। 50% आप लाइए, 50% के साथ साथ आपको बीएड भी करना होगा और ये 50% आपको पीजी परीक्षा में लाना है। तो बस आज की खबरें में इतना ही। मिलूंगा मैं दोपहर तक और भी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।